हरे कृष्णा। मित्रों, एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। वो राधा रानी की परम भक्त थी। वो चाहती थी कि उसका विवाह जिस घर में हो वहाँ भी राधा रानी के भक्त हों, और राधा रानी की कृपा से उसे ऐसा ही ससुराल मिला। वो बहुत खुश थी अपने ससुराल में आकर। उसने अपनी सहेलियों के साथ बरसाना जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले उसके पैर में चोट लग गई। मगर फिर भी उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा और वो चोट लगे हुए पैर से ही बरसाना गई। सारी सहेलियां आगे अटारी पर जाने के लिए आगे बढ़ गईं और वो पीछे रह गई, क्योंकि उसके पैर में चोट लग रही थी। इतने में ही एक लड़की आई और वो मीरा से बोली हाथ पकड़कर कि चलो मैया, मैं तुम्हें धीरे धीरे राधा रानी के दरबार में लेके जाती हूँ। तो मीरा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम लाडो है, सब मुझे प्यार से लाडो बुलाते हैं। और वो उसका हाथ पकड़कर चढ़ाई चढ़ने लगी। जब वो ऊपर पहुंच गई तो उसने कहा, लाडो ने बड़े प्यार से कहा कि मैया, मैं तुम्हें यहाँ तक लाई हूँ, मुझे कुछ दो। तो उनके पास एक चुनरी थी, उन्होंने उसको बड़े प्यार से दे दी। लाडो ने कहा कि मैं रोज़ तुम्हें यहाँ तक लेके आया करूँगी और तुम राधा रानी के दर्शन करना, मगर मुझे तुम रोज़ कोई ना कोई उपहार देना। तो मीरा को वो लड़की बहुत अच्छी लगी। तो मीरा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा रोज़ नीचे इंतज़ार करा करूँगी और रोज़ जब तुम मुझे मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें एक वस्तु दूँगी। लगातार 6 दिन लाडो आती और मीरा को ऊपर तक हाथ पकड़कर लेकर जाती, और मीरा ने भी अपने वादे के अनुसार प्रतिदिन उसको कोई ना कोई भेंट दी। गजरा दिया, चूड़ी दी, झुमके दिए, पायल दी, वस्त्र दिए। जब छठा दिन हो गया तो वो एक बालक को, लड़की जो थी ना लाडो, वो एक बालक को साथ लेकर आई। वो बालक अद्भुत सुंदर था, सांवला था। लाडो ने मीरा से उस बालक का परिचय करवाया कि ये मेरा सखा है, इसका नाम माधव है। जैसे तुम मेरे लिए रोज़ कुछ ना कुछ लाती हो ना, कल इसके लिए भी लाना। तो वो कहती है, ठीक है, मैं लेके आऊँगी। अगले दिन जब वो आती है तो वो माधव के लिए बांसुरी, पीताम्बरी वस्त्र और मोरपंख लेकर आती है। अगले दिन जब वो फिर से बरसाना के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर आकर बैठती है, तो वो देखती है कि आज ना लाडो कहीं उसे नज़र नहीं आ रही, और उस दिन राधा अष्टमी का त्यौहार था। एक दिन पहले वो लाडो से कहती भी है कि इतने सारे मैंने तुझे उपहार दिए, मगर तू कभी कुछ पहनती नहीं है। तो लाडो उससे कहती है कि कल राधा अष्टमी का त्यौहार है ना, मैं ये सारे जो तुमने मुझे आभूषण, वस्त्र दिए हैं, अलंकार दिए हैं, मैं कल पहनूंगी। तो वो कहती, उसको अगले दिन राधा अष्टमी वाले दिन नज़र नहीं आती लाडो। वो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उस दिन राधा अष्टमी थी, भीड़ भी बहुत अधिक संख्या में थी। तो वो धीरे धीरे खुद ही अकेले चलना शुरू करती है, और जब वो ऊपर अटारी पर पहुंच जाती है और जैसे ही पट खुलते हैं राधा रानी के, तो वो देखकर अचंभित हो जाती है कि जो जो चीज़ उसने लाडो को दी थी, वही वही चीज़ राधा रानी ने पहनी हुई थी। वही वस्त्र, वही झुमके, वही पायल, वही गजरा, वही चूड़ी। और जो उसने माधव को चीज़ें दी थीं, पीताम्बरी वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख, मुकुट, वो सब कृष्ण ने धारण किए हुए थे। तो वो उसकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो समझ जाती है कि वो लाडो और वो माधव कोई और नहीं, स्वयं राधा कृष्ण ही थे। वो बड़ा अपने आप को कोसती है कि वो उसके साथ कितने दिन रही, उसका हाथ पकड़कर उसने उसको चलाया, उसने उसे माधव को मिलवाया, मगर दुर्भाग्य उसका कि वह उसको पहचान नहीं पाई। तो मित्रों, हमें ईश्वर किसी भी रूप में आकर दर्शन दे सकते हैं। यदि हमारे मन में विश्वास है और हमारे अंदर इतना विश्वास हो जाएगा और हम इतनी भक्ति में आगे पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है कि हम ईश्वर को पहचान सकें कि वो किस रूप में आकर हमें दर्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि नारायण किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं, किसी भी रूप में आकर। तो कभी किसी का अपमान ना करें, तिरस्कार ना करें,
पता नहीं किस रूप में नारायण हमें दर्शन देने आ जाएं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।